गांव में चारों ओर सूखा पड़ा था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और कुओं में पानी सूख चुका था। लोग पलायन करने लगे थे। उन्हीं में से एक था मोहन, जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे गांव राजनगर की ओर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। थकाहारा वह एक अमीर किसान रघुनाथ सेठ के खेतों तक पहुंच गया। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरा नाम मोहन है। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मेरे पास एक काम है, पर थोड़ा कठिन है। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं हर काम ईमानदारी से करूँगा। सेठ ने कहा कि उसे खेतों की जुताई, सिंचाई और फसल की देखभाल करनी होगी। रोज सुबह शाम मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के अंत में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मोहन ने बिना झिझक हाँ कर दी, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने विनती की कि क्या वह खेत के पास बने झोंपड़े में रह सकता है। सेठ ने कुछ देर सोचकर इजाजत दे दी। धीरे धीरे मोहन अपने काम में इतना निपुण हो गया कि रघुनाथ सेठ खुद उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर दी। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अब वह दिन में खेतों में काम करता और रात में अपने घर जाकर सोता। समय बीतता गया। एक दिन मोहन ने सेठ से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं और मैं दिन भर खेतों में रहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं चोरी न हो जाए। मोहन, ऐसे वक्त में तो तुम्हारा धन सिर्फ एक जगह सुरक्षित रह सकता है, तहलाल जमींदार के पास। सुना है वह बहुत ईमानदार आदमी है। मोहन ने सेठ की बात पर भरोसा किया और अपने 6,000 रुपए लेकर तहलाल जमींदार के घर चला गया। जमींदार ने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए और कहा, अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है? तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बेफिक्र रहो। मोहन निश्चिंत होकर चला गया। लेकिन 2 साल बाद जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो जमींदार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अरे कौन हो तुम? मेरे पास कोई कागज है तुम्हारे पैसे के? जमींदार जी, मैंने आप पर भरोसा करके ही पैसे रखे थे आपके यहाँ। अरे बिना सबूत के कोई भी आकर पैसे मांग ले, यह थोड़े ही होता है। चलो निकलो यहाँ से। और फिर अपने नौकरों से मोहन की बेरहमी से पिटाई करवा दी। 2 दिन तक दर्द से कराहते हुए जब मोहन काम पर नहीं गया, तो रघुनाथ सेठ खुद उससे मिलने पहुंचे। अरे मोहन, क्या हुआ? 2 दिन से काम पर नहीं आए? सेठ जी, जिस जमींदार के पास मैंने अपने पैसे रखे थे, उसने धोखा दे दिया। अब सब कुछ लुट गया सेठ जी। कुछ नहीं बचा मेरे पास। सेठ ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर कहा, अरे मोहन, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन रघुनाथ सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर तहलाल जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार जी, मेरे पास 50,000 रुपए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार करने बाहर जा रहा हूं, तो क्या आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप बेफिक्र जाइए। तभी मोहन भी वहां पहुंचा। अरे मोहन, तुम आ गए। माफ करना भाई, उस दिन पहचान नहीं पाया। जमींदार ने डर के मारे तुरंत मोहन के 6,000 रुपए लौटा दिए। इसके बाद सेठ बोले, जमींदार जी, अभी अभी मुझे पता चला है
कि व्यापार रद्द हो गया है, तो मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सेठ और मोहन दोनों वहां से चले गए। सेठ जी, अगर आप न होते तो मैं अपनी मेहनत की कमाई उस जमींदार से कभी वापस नहीं ले पाता।